नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश 9 दिन 9 मंदिर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। आज नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। इन्हें मां दुर्गा का ज्वलंत स्वरूप भी माना जाता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संपात और भय सब नष्ट हो जाते हैं। मां कात्यायनी के इस खास पूजा के दिन अगर मां के दर्शन प्राप्त हो जाए तो फिर इससे पुण्यकारी क्या हो सकता है। इसीलिए आज हम आपको घर बैठे कराएंगे मां कात्यायनी धाम के दर्शन और ले चलेंगे आपको वृंदावन और दर्शन कराएंगे आपको श्री कृष्ण की कुलदेवी यानी मां कात्यायनी की।
मैं इस समय मौजूद हूँ वृंदावन के शक्तिपीठ मंदिर माँ कात्यायनी देवी मंदिर में। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे दर्शनार्थी हैं, यहाँ के लोकल भी हैं। तो वो बताएंगे कि आखिर मंदिर के दर्शन आने की क्या मान्यता है, माँ कात्यायनी देवी की क्या मान्यता है और किस तरीके से इनकी पूजा अर्चना की जाती है। ये माँ, क्या नाम है तुम्हारा? कुसुम शर्मा। कहाँ की रविवारी हो? वृंदावन की। वृंदावन की रविवारी हो। मंदिर में रोज दर्शन करवे आओ? रोज की आने वाले हैं यहाँ। तो क्या मान्यता है मंदिर की दर्शन पूजा अर्चना की? जो मांगो वो मिले, जो मांगो जो मिले। सालू। क्या मान्यता है मंदिर की दर्शन पूजा अर्चना करवे की? जो मांगो वो मिलता है, जो मांगो वो मिले। नवरात्रों में क्या खास होता है? बड़ी आरती, बड़ी आरती अष्टमी वाले दिन की, अष्टमी में मिला के बड़ी आरती होती है। देखिए बताओ, जिस तरीके यहाँ के लोकल रहने वाले, इनका कहना है कि जो मंदिर में जो बड़ी आरती जो होती है, जो अक्सर नवरात्रों में देखने को मिलती है, उसी को लेकर जो है तो चर्चा का विषय रहता है। मां कात्यायनी को मानने वाले और नवरात्र के व्रत रखने वाले जातक अगर सही पूजा विधि का पालन करें तो माता जरूर कल्याण करती है। विशेषकर सही पूजा विधि से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इसीलिए राधा रानी और गोपियों ने भी मां कात्यायनी की पूजा की थी। विवाहिता स्त्रियां भी मां कात्यायनी की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो चलिए जानते हैं मां कात्यायनी की सही पूजा विधि क्या है। माँ कात्यायनी मंदिर की विशेषता बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुजारी। हम महाराज जी से जानना चाहेंगे कि मंदिर की विशेषताएं क्या है। आखिर छठवें दिन जब माँ कात्यायनी जी की पूजा होती है तो क्या विशेषता रहती है, क्या विशेष है? जी महाराज जी बताइए, माँ कात्यायनी की विशेषताएं क्या है और यहाँ पे कौन सा शक्तिपीठ है? ये 51 शक्तिपीठ कात्यायनी मैया की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। माता सती के यहाँ केश गिरे हुए थे। गोपियों ने जो आराधना की थी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वो ब्रजमंडल का स्थान यही है। इसलिए यहाँ की मान्यता है, ऐसी विशेषता है कि जैसे कि नहीं कन्याओं के विवाह में विलम्ब होता है या मांगलिक दोष आदि होते हैं, लड़के या लड़की किसी के भी, तो यहाँ पर पूजन अर्चन होता है मैया का, उससे उनके कार्य सिद्ध होते हैं। नव दुर्गा में जो षष्ठी देवी है माँ कात्यायनी है और ये शक्तिपीठ तो है ही। हमारे स्वामी जी श्री केशवानंद स्वामी जी ने बहुत तपस्या की थी हिमालय में। वहाँ पर उनको ये स्वप्नादेश हुआ था कि वृंदावन के ब्रजमंडल में ये शक्तिपीठ स्थान है, तो इसको जाकर के आप जागृत कीजिए। तो महाराज जी ने आकर के यहाँ पर अटूट मेहनत और तपस्या की, उसी से फिर ये स्थान की जागृति हुई। ये हमारे मंदिर का शताब्दी वर्ष चल रहा है। 1923 में मंदिर की स्थापना हुई थी और ये शताब्दी 100वां वर्ष चल रहा है। महाराज जी, जिस प्रकार से जो छठवीं देवी है, छठवीं देवी के तौर पर पूजा की जाती है, क्या विशेष रहता है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन को लेकर पूजा इसका विशेष मान्यता क्या मानी जाती है? विशेष ये कात्यायनी मैया का विशेष मतलब जैसे पूजन तो होता ही है। उस दिन फूल बंगला और से मैया की विशेष पूजन का व्यवस्था अभिषेक होते हैं मैया का, और जो भी भक्त आते हैं उनकी यथाउचित व्यवस्था, सुरक्षा, ये सब व्यवस्था हमारे ट्रस्टी की तरफ से, हमारे मंदिर के समिति की तरफ से की जाती है। सब व्यवस्था है। बताया जाता है कि उस दिन रात्रि 12 बजे जो है माँ कात्यायनी जी की आरती की जाती है। क्या इस तरीके के बारे में क्या कहना है? ये 12 बजे तो नहीं, पर संधि आरती होती है। संधि का मतलब होता है अष्टमी नवमी का मिलन। वो कभी रात में 12 बजे होती है, कभी दिन में भी होती है। जब जैसा समय जो दोनों तिथियों के मिलने का जो 20 मिनट का बीच का समय होता है अष्टमी और नवमी का, उसमें आरती होती है, संधि आरती बोलते हैं। वो विशेष पूजन अर्चन होता है, मैया का विशेष आरती होती है। इस वर्ष वो शाम को 4:20 पर होनी है और हर वर्ष वो जब भी दोनों नवरात्रों में दोनों पृथ्वियों के मिलने का जो समय होता है 20 मिनट का, उसी में मैया का विशेष पूजन अर्चन होता है। उसमें बहुत श्रद्धालु, बहुत भक्त आते हैं, उसकी सबकी व्यवस्थाएं यथावत होती हैं। महाराज जी, बताया जाता है कि राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना करी थी। क्या कहना है इसका? हाँ, राधा रानी ने ही यहाँ पर विशेष गोपियों के सहित में सुबह स्नान करके जमुना जी के किनारे, जमुना जी भी पहले किनारे ही थी, कटाव में जमुना जी आगे पीछे हो चुकी हैं, और माता कात्यायनी बालू की प्रतिमा बना करके डेली अर्चन पूजन करती थी। इसी से उनको भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई थी, माता कात्यायनी के आशीर्वाद से।
मां कात्यायनी मंदिर में एक अलग दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ भक्त आनंद में डूबकर झूम गाकर मां को मनाते हैं और मां की मात्र एक कृपा की लालसा में भक्त अपनी सद्बुद्धि भूलकर भजन कीर्तन के माध्यम से मां को रिझाते हैं। वृंदावन धाम से देखिए मां कात्यायनी मंदिर की अद्भुत तस्वीरें। हम सब मौजूद हैं इक्यावनवीं शक्तिपीठ मां कात्यायनी मंदिर के पीछे की तरफ। आपको बता दें कि यह मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर आता है, यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए एक सिक्का चिपकाया जाता है और माना जाता है कि जैसे ही सिक्का दीवार से चिपकता है उनकी मान्यता पूर्णतः स्वीकार कर ली जाती है और मां कात्यायनी जी का उनको सीधे तौर पर आशीर्वाद दिया जाता है। हमारी खास पेशकश 9 दिन 9 मंदिर में फिलहाल इतना ही। कल आपको कराएंगे मां कालरात्रि के दर्शन और ले चलेंगे आपको दिल्ली। जय माता दी।